तोला साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? ग्रोथ रिवाइवल और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ करना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कुछ तो होप देनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम भाई। आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अशफाक तोला कहता साहब। हूँ, देखें जैसे जी। आपने भी कहा ग्रोथ। आपको आवाज़ आ रही है नदीम साहब? कैन यू हियर मी? जी, अब आ रही है सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी नदीम साहब, आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ, देखें ग्रोथ इज़ इमिनेंट, आपको चाहिए होगी, और ग्रोथ के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। पर परसेंटेज आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है तो जीडीपी ग्रोथ इस 3 लाख लोगों को आप देते हैं। और अगर आप देखेंगे, आपको हर साल 15 से 18 लाख नई ग्रोथ आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3% जीडीपी का मतलब है 9 से 9.5 लाख या 10 लाख या 11 लाख की आपकी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये गैप आपका बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपने ये देखा होगा कि आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपकी ग्रोथ नहीं है। आरिफ भाई ने भी देखा होगा, ये 20 से 23% के दरमियान रोल आउट हो रही होती है, और नई कल्टिवेबल लैंड हम इस्तेमाल नहीं करें, उसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। SIFC के थ्रू हम करना चाह रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट आपका जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, तो वो आपको करना पड़ेगा। देखिए, दूसरा स्टेबलाइजेशन की आरिफ भाई ने बात की है, वो बिल्कुल ठीक है कि हमने, और ये 2 सालों में हमने बड़ी स्टेबलाइजेशन की। और स्टेबलाइजेशन कहाँ हुई है अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, आपने ये तय कर लिया कि जी करेंसी को अब हम डीवैल्यू नहीं करेंगे, और उसकी वजह से जो 26% आपका इन्फ्लेशन था, 160 से 290 तक जो आप लेके गए थे डिवैल्यूएशन करके रुपी को, उसका वो जो असरात थे वो आपने अब जायल किए हैं। अगर अभी भी कोई एडवेंचर किया गया डिवैल्यूएशन का अंडर द गाइज ऑफ के जी टेक्सटाइल को हमें सपोर्ट करना है, मैं नहीं समझता आप उनको किसी और तरीके से इंसेंटिव बोनस दे सकते हैं। मेरे नज़दीक इस वक्त नदीम मलिक साहब, 2 सालों में IMF के एक प्रोग्राम में रहने की जो कॉस्ट आपने जो पे की है, जो हिडन कॉस्ट है, वो 11,000 बिलियन है। डेली 15 अरब रुपए की ये 25 करोड़ अवाम IMF के प्रोग्राम में रहने की कॉस्ट दे रहे हैं। तो अब स्टेबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको ग्रोथ मॉडल में जाना है, आपको लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करना, और इस सबसे कॉस्ट बड़ी से क्या लोकल मुराद है इंडस्ट्री आपकी, जो जो है IMF को दे आपकी, रहे हैं? जिसको, या आपने नंबर कैसे कैलकुलेट किया? नहीं IMF को नहीं दे रहे ना। देखिए, आपने आपने सबसे बड़ा कॉस्ट आपने क्या बेयर किया है नदीम मलिक साहब, कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 7% टू 8% हो गया था एक स्टेज पे। आप 3-3.5% के इन्फ्लेशन में थे, और आप 10.5 से 11% दे रहे थे पॉलिसी रेट, और 2% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इकोनॉमी को उठा के देख लें, जो आपकी रियल करेंसी थी वो 235 से 250 रुपए की थी, आप 280 का ले रहे थे, और ये दोनों चीज़ें सिर्फ IMF प्रोग्राम में रहने की वजह से आपको करनी पड़ी। तोला साहब, एक तजवीज़ जो आप देना चाहें बजट के लिए। सर, मैं आपको कल यही कहूँगा आरिफ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो अभी 50 लाख की आपने हद रखी है सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 में, इसको बढ़ा के $1 लाख कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके पास 15 से 16 बिलियन डॉलर आएगा, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। इससे आपकी इंडस्ट्री भी लगेगी, आपको टैक्सेशन को भी बूस्ट मिलेगा, और इकॉनमी का पहिया चल पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव का मतलब है 70 एंसिलरी इंडस्ट्रीज आपकी रिवाइवल होंगी। आप इन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करें। एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिव ज़रूर दें, बट 8% ऑफ द GDP है उसकी मुताबिकत से दें, और उनकी परफॉर्मेंस पे दें।